हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आरजे स्मिथ एकेडमी में। बच्चों, हम लोग इसमें कर रहे थे बिहार मैट्रिक 2026 के लिए मैथ्स की तैयारी, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 शुरू किए थे, जिसका नाम था बहुपद पॉलिनोमियल्स। और ये आज ये चैप्टर बहुपद का 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लासेस का हो चुका है, नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन वन का वन क्या है? क्वेश्चन वन कहा क्या रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन वन जो दिया गया है, एक का एक नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, हमें जो निकालना है इसका शून्यक निकालना है। उसके बाद शून्य तथा गुणांकों के बीच में है संबंध को देखना है। तो चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हल दिया हुआ है कि क्या दिया गया है? तो बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हम करेंगे गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करने के लिए हम जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी। तो गुणनखंड जो हम करते हैं, ए इंटू सी का जो हम करते हैं गुणनखंड, उसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि गुना करने पे हमें सी मिल जाए, और इसमें ऐसे दो भागों में तोड़ने के जुड़ने घटाने पे दो आ जाए, मतलब कि बी के बराबर लाना पड़ता है जुड़ने घटाने पे। तो इसमें हम 1 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 8, और 8 का करेंगे गुणनखंड। 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि हमें जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, तो 2 आ जाए। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 4, और 4 में से घटाएंगे 2, तो हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा। यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे 4x प्लस कर देंगे 2x माइनस 8। फिर से हम घटाएंगे तो यहाँ से हमें -2 मिल जाएगा, और गुना करेंगे तो 4 दूना 8 भी हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ से देखो कि कॉमन क्या है, तो इन इस दोनों में कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो बचेगा एगो x, यहाँ से -4 बचेगा। और इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x और -4। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? तो x-4 इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लो। x-4 को जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ बच गया +2। अब दोनों के बराबर रखेंगे हम 0। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, तो x-4 बराबर 0, और एक बार x+2 के बराबर कर देंगे हम 0 को। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का जो मान आ जाएगा, x का मान आएगा 4, और यहाँ से x का मान आएगा -2। तो बहुपद का शून्यक क्या हो गया? बहुपद का शून्यक हो गया 4 और -2। अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि अतः बहुपद का शून्यक, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक -2 और 4 है। अब क्या करना है? अब हमें जांच करना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग, तो -2 प्लस 4 आएगा 2, और ये होता है -b/a के बराबर होता है। और शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा यानी -2 गुने 4 आएगा
-8 के बराबर, और ये जो होता है c/a होता है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट में लिखेंगे यस, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देंगे आप लोग, अगले वीडियो में डाउट क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 4s के स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। इस s को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिया गया है कि जब इसका हम हल करेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो जो बहुपद दिया गया है उसको लिखो 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे हमें फिर से 4 मिले। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4s के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2s, s है ना, माइनस 2s प्लस 1। फिर से हम यहाँ से जोड़ेंगे तो जोड़ के हमें -4 मिल जाएगा। अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन है 2s कॉमन है। तो जब हम 2s को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ से बच जाएगा -1। इसमें से हम -1 को कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लिए तो 2s -1। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें 2s -1 कॉमन है, तो 2s -1 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 2s और -1। अब दोनों के बराबर रखेंगे 0, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर रख देंगे 0। यहाँ से s का मान आ जाएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। यहाँ से भी 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो शून्य क्या हो गया, 1/2, और 1/2 हो गया बहुपद का शून्य। याद रखना है कि जितना बहुपद का अधिकतम घात होगा उतना ही बहुपद के शून्यक भी होगा। तो घात 2 था अधिकतम, तो शून्यक भी क्या होगा, 2 गो हो जाएगा। तो आता है बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक 1/2 और 1/2 है। तो जांच करना है तो शून्यकों का योग, योग क्या होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, कट 1 + 1 बटा में से 2 यानी 1 आ जाएगा, और इसको हम लिखते क्या है, तो ये है -b/a। एक मिनट, शून्यकों का योग, देखो इसमें जो करना क्या है, यहाँ पे काटना नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, शून्य को जोड़ेंगे यहाँ से तो 2/में 2 आएगा। क्या हम ऊपर नीचे इसमें 2 से गुना कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे हम जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4/4, और ये होता है -b/a के बराबर होता है। क्लियर है? अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जब हम गुणनफल करेंगे तो यहाँ से 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा 1/4, 1/4, और ये होता है c/a का मान होता है। ये था क्वेश्चन
दो का सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 6x² -3 और -7x। 6x² -3 और -7x है यही क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो इसको पहले हल दिया गया है कि क्या दिया गया है? 6x² बहुपद दिया गया 6², इसको सीधा कर लो तो पहले आ जाएगा 7x और ये हो जाएगा -3। अब हम करेंगे गुणनखंड। तो 6 × 3 छतरी 18, 18 का करो गुणनखंड, 18 का करेंगे गुणनखंड। तो 2 से 9 मरतबे, 3 से 3 मरतबे, हमें इस 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमें 7 मिल जाए। 7 कैसे मिलेगा? तो देखो 3 3 9 और 9 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 6x² -9x प्लस कर देंगे 2x -3। फिर से यहाँ घट के हमें 7 मिल जाएगा वहां से, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो। एक मिनट, ताकि आसानी हो। +2x कर लो यहाँ पे और -9x कर दो यहाँ से। अब कॉमन क्या है इसमें से? हमें 2x कॉमन है, पहले टर्म में से हमें 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2x को कॉमन निकालो। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ बचेगा +1। यहाँ से -3 कॉमन लो, तो -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और इधर बच जाएगा +1। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 3x +1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 3x +1 को जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2x माइनस, और यहाँ से बचा -3 बच जाएगा। अब दोनों के बराबर रख देंगे 0। तो 3x +1 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर -1 और x बराबर आ जाएगा -1/3। इसमें करेंगे तो 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। ये हमें शून्यक निकल गया। शून्यक क्या गया? तो -1/3 और 3/2। अगला स्टेप जो हमें करना है कि अतः बहुपद तो बहुपद 6² -3 -7 का शून्यक। शून्यक क्या है? तो -1/3 और 3/2 है। अब जांच करना है तो शून्यकों का योग क्या होगा? तो -1/3 और 3/2 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा 6। यहाँ से काटेगा 2 मरतबे तो इधर -2, और ये काटेगा 3 मरतबे, 3 तिहाई 9, यानी आ जाएगा 7/6, और ये होता है -b/a। गुणनफल की बात करें तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा -1/3 गुना 3/2 कट किया जाएगा -1/2, और होता क्या है? ये होता है c/, एक मिनट इसको काटो नहीं, डायरेक्ट गुना कर दो। तो -3 और 3 दूना 6, और होता है c/a। तो ये था क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। तो आज के इतना ही। आज जो हमने किया है, क्या किया आज हमने क्वेश्चन 1 के 1 2
3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। इससे अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना।